Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों हमने माइटोसिस पढ़ा, मियोसिस पढ़ा, माइटोसिस का भी सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा। अब मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? सो वी ऑल नो दैट इन मियोसिस में क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ, यानी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे बेटा मियोसिस होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अब देखो मेल है 22AA प्लस XY। 22AA का मतलब है बेटा 22 ऑटोजोम है, XY एलोजोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में क्या होगा 22AA प्लस XX होगा। अब देखो बेटा अगर माइटोसिस हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, तो हमने ऑलरेडी बेटा पढ़ा है माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट थे वही डॉटर आएंगे। 22AA प्लस XY, 22AA प्लस XY, यहां पर भी क्या होगा बेटा 22AA प्लस XX, 22AA प्लस XX, यानी बेटा क्लोन सेल बनते हैं। अब आप सोचो कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब गैमेट फ्यूज होंगे, अब गैमेट ऐसे हैं, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, अगर ये दोनों फ्यूज्ड हो जाएंगे तो क्या होगा 22AA जो डिप्लॉयड था वो टेट्राप्लॉयड हो जाएंगे, एंड XXXY। अब ये क्या होगा बेटा, ये कोई ह्यूमन तो होगा नहीं कि अब आप सोचो कि एक जनरेशन में ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में इसमें से भी दो गैमेट बनेंगे वैसे के वैसे, तो क्या हो जाएगा 22AA ऐसे 8 बार मुझे लिखना पड़ेगा, प्लस XXXXXXXY ऐसा होगा बेटा। तो ऐसा तो जनरेशन टू जनरेशन पॉसिबल है नहीं। तो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे बेटा तो यहां पर मियोसिस होगा, और मियोसिस के टाइम पे यहां से दो गैमेट बनेंगे 22A प्लस X, 22A प्लस Y, ऐसे दो गैमेट यहां से फॉर्मेशन होंगे, हैप्लॉइड गैमेट। और यहां से भी दो होंगे पर टाइप्स ऑफ गैमेट एक ही होगा 22A प्लस X, दूसरा भी होगा पर यही होगा बेटा 22A प्लस X। अब अगर ये दोनों में फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या आएगा 22AA प्लस XY, और अगर ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो हो जाएगा बेटा 22AA प्लस XX। मतलब बेटा जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिमेन सेम। तो फर्स्ट क्या है बेटा, देखो मियोसिस का सिग्निफिकेंस फर्स्ट है बेटा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इवन दो द प्रोसेस रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोसेस में बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं पर जनरेशन टू जनरेशन सेम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, इसलिए बेटा जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ गैमेट्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिमेन सेम। दूसरा बेटा इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आता है, मैंने आगे के वीडियो में दिखाया था बेटा, जब मेटाफेज 1 होगा तो अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा आता है। क्रॉसिंग ओवर भी बेटा डिपेंडिंग ऑन दी क्रोमोसोम की लेंथ पे होता है, तो कई बार एक बार क्रोमोसोम में क्रॉसिंग होता है, कई बार ऐसा भी होता है 2-3 बार क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे बेटा, तो उतना वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। एंड अगर वेरिएशन है बेटा तो वेरिएशन इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन के लिए भी बेटा मियोसिस जरूरी है। तो ये 3 सिग्निफिकेंस है बेटा मियोसिस के। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगर बेटा आपने हमारे सारे वीडियो देखे हैं और चैप्टर नंबर 10 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और अगर आपको ये चैप्टर का मटेरियल चाहिए, इसके MCQ चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं PDF मटेरियल, तो हम आपको वो मटेरियल और PDF आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।